दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें एक एजेंडा बाहर नहीं आ पाया था और वो था कि कॉकरोच जनता पार्टी पर जमकर चर्चा हुई। कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता की ओर इशारा किया। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए समर्थन का मतलब है कि लोगों का अब विपक्षी पार्टियों पर भरोसा नहीं रहा। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि हम लोगों को इस प्लेटफार्म से भी जुड़ने की ज़रूरत है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर गठबंधन के नेताओं के मन में क्या चल रहा था और क्या सवाल उठाए। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी पार्टियों को सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे साल एक्टिव और ज़मीन पर रहने की ज़रूरत है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए समर्थन की लहर की ओर इशारा किया। मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों को इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसी ऑनलाइन पॉपुलर कैसे हो गई। उन्होंने बैठक में कहा कि क्या लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है। सूत्रों के माने तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को सड़कों पर उतरकर पूरे साल जनता के मुद्दे को उठाने की ज़रूरत आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन को एक नेता और एक अपना चेहरा बनाना चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि वो ज़रूर कुछ सही कर रहे होंगे। वहीं CPIML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन को कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों के आंदोलन के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक बात के जवाब में जो कॉकरोच जनता पार्टी प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए हैं। इस शनिवार को उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया और एग्जाम में गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। वहीं इसके अलावा कांग्रेस के अंदर से भी कॉकरोच जनता पार्टी पर आवाज़ें उठने लगी हैं। इससे पहले वरिष्ठ नेता कांग्रेस शशि थरूर ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी को ऑनलाइन इतने बड़े समर्थन से देश के युवाओं के मूड का पता चल गया है। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन घटना दिखाती है कि इस तरह की पहल से जुड़कर जनता कितनी निराशा और नाखुशी जाहिर कर सकती है। शशि थरूर ने सलाह दी कि असल में बदलाव अक्सर रोजाना की राजनीति के आम प्रोसेस में होता है। वहीं शशि थरूर ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की हिम्मत भी दी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सहयोगी पार्टियों को एक कड़ा मैसेज दिया गया और सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। सीधे सीधे यानी कि उनका इशारा था कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आने होगा और समझौता करने वाला दिमाग और दिल रखना होगा। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी के बीच कड़ा मोल भाव होने की उम्मीद है। वहीं अखिलेश यादव ने यह बताया कि जहां रीजनल पार्टियों को यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वे कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं, वहीं कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कहती। उन्होंने DMK से रिश्ते तोड़ने और TVK से हाथ मिलाने के कांग्रेस के फैसले की भी आलोचना की। दूसरी ओर NCP शरद पवार की सुप्रिया सुले और CPIM के जॉन ब्रिटास ने इस बात का समर्थन किया।
इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इंडिया गठबंधन कथित चुनावी गड़बड़ियों पर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेटर लिखेगा। पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे हंगामे के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भी दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा था कि SIR, वोट लूट और चुनाव में चोरी भारत के चीफ जस्टिस को एक लेटर भेजने पर सहमति बन गई है और यह लेटर बहुत ही जल्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार के खराब आर्थिक नीति और खराब आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। कांग्रेस प्रमुख ने घोषणा की कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हर 2 महीने में मिलने के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगली मीटिंग अगस्त के महीने में हैदराबाद में होगी।